आज की क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। जेटेट और शीटेट से संबंधित प्रश्न है, गणित का है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे। प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। कहता है किसी संख्या में 4 जोड़ने पर 3 गुना संख्या मिलती है, वह संख्या क्या है? तो मालूम नहीं है संख्या क्या है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। संख्या मान लिए x और उसमें जोड़ दिए 4, तो क्या मिल गया? उसी संख्या का 3 गुना मिल गया। अब ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब 3x में हम x को घटाएंगे, x को इस साइड लेंगे, बराबर 4, यानी 3x में x घटा तो बचा 2x बराबर 4, यानी x बराबर 4/2, 4/2। और 2 से 2 कट गया तो बच गया हमारा 2, यानी x बराबर हमारा आंसर 2 आया। तो उत्तर क्या होगा? 2 है, ऑप्शन नंबर ये सही। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2x बराबर 36 है, तो x का मान क्या होगा? 2x बराबर 36, तो x बराबर 36/2, 2 से कट गया 18/12, यानी x का वैल्यू क्या निकला? 18। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी संख्या 6, 8 और 12 तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? तो 6, 8 और 12, तो इसके लिए एलसीएम निकालना पड़ता है, और एलसीएम के लिए सबसे बड़े जो अंक दिया जाता है उसकी पहाड़ा को हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे। यदि बार का हम लोग पढ़ते हैं तो बार का 12, 6 से तो कट जा रहा है, 8 से नहीं कट रहा है। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 6 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है। तो इस तरह इसका उत्तर क्या होगा? 24 होगा। और यहाँ ऑप्शन नंबर बी दे दिया है, 48 दे दिया है, मिसप्रिंट है, इसलिए आंसर 24 होगा। निसंकोच टाइपिंग मिस्टेक पर हम लोग ध्यान न देंगे। 500 को 4:1 में बांटे, 4:1, यानी 5 भाग में हम लोग को बांटना है, और उसमें से पूछ रहा है बड़ी भाग क्या होगा। तो अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, यानी 5x बराबर 500, x बराबर 500/5, इसलिए x बराबर 500/5, कट गया तो आ गया 100, और 4x मतलब 400, तो हमारा उत्तर 400 यदि है तो सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15% ऑफ 200, यानी 200 का 15% क्या होगा? तो 200 लीजिए का गुना 15%, प्रतिशत का मतलब बट्टा होता है और बटा 100 होता है। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 15 को 2 से गुना हुआ तो 30 आएगा। आंसर यदि 30 है हमारा तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। 6, 3, 6, 12, 24, देखिए अगला सीरीज क्या होता है? 3, 6, 12, 24, 3 का 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24 दूनी 48 है ना, 24 दूनी 48, तो यदि 48 है हम लोग का ऑप्शन तो सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 125 में कितना जोड़ें कि परिणाम 144 हो? तो 144 में घटाएंगे, 144 घटा 125 कितना आएगा? 19 आएगा। 14 5 9 19, 19 आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी संख्या का 1/3 18 है, तो वह संख्या क्या है? संख्या हम लोग को मालूम नहीं है, किसी संख्या, तो किसी संख्या x होगा का 1/3 कितना हो गया? 18 हो गया, बहुत अच्छी बात। तो x बराबर क्या होगा? 18 गुना 3, या जो 3 है बराबर से दूसरे साइड जाएगा तो गुना में आ जाएगा, तो 18 गुना 3, 18 तिया 54, 54 यदि आंसर है तो सही है, ऑप्शन नंबर बी। 15, 20, 30 और 60 का एलसीएम क्या होगा? 15, 20, 30 और 60, एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़े पहाड़ा को हम लोग पढ़ते हैं, और यदि उसमें छोटे अंकों का पहाड़ा आके समाहित हो जाए तो हम लोग उसको एलसीएम मानेंगे, एलसीएम वही होता है। तो 60 15 से भी विभाजित है, 20 से भी विभाजित है, 30 से भी विभाजित है, तो इसका उत्तर 60 ही आना चाहिए। एलसीएम बना भी सकते हैं, समय का अभाव, ऑप्शन नंबर सी
60, बिल्कुल सही जवाब। 10 नंबर क्वेश्चन आता है कि 0.25 गुना 0.4, 0.25, इसे 0.25 नहीं पढ़ेंगे, 0.25 बोला जाएगा, गुना 0.4। आप दशमलव को दिमाग से हटा दीजिए, केवल 25 को मानिए और 4 को मानिए। तो 25 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। अब दशमलव का काम होगा, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक और दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक, तो इस तरह 3 अंक हो गया हम। 3 अंक के पहले हम लोग दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, इसके पहले दशमलव लग गया, यानी 0.1। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी संख्या का 20% बराबर 30 हो। किसी संख्या, कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? एक्स है। एक्स का कितना है? 20 है। प्रतिशत मतलब 100, बराबर कितना है? 30 है। बहुत अच्छी बात। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से 10 5 बार में कट गया, तो x बटे 5 बराबर 30 हुआ। x बटे 5 बराबर 30, यानी x बराबर 30 गुना 5 यानी 150। 150 यदि है आंसर तो सही है, 150 बिल्कुल सही। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और परिमाप 50 सेंटीमीटर है। चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करेंगे, हम लोग चित्र बनाएंगे एक आयत का। एक आयत हो गया, लंबाई 15 है, ये 15 है तो ये भी 15 होगा, तो 15 और 15 30 हो गया, और टोटल 50 है तो ये 10 होगा और ये 10 होगा। 15 15 30 और 10 40 और 10 50, 10 सेंटीमीटर यदि है आंसर तो सही है। क्या है, हम लोग फार्मूला का उपयोग करेंगे, जो चीज़ आसानी से बन रहा है फार्मूला में उलझने जाएंगे। अगला प्रश्न, घन में कितनी धारें होती है? किनारा, इडिच। घन का चित्र बनाते हैं। ये घन हुआ, ये इसका किनारा हुआ, तो किनारा कितना होगा? 12 किनारा होगा। 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 किनारा होता है। बहुत क्वेश्चन 8वां क्लास का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। यदि एक घड़ी 3:15 है दिख रही है तो दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण होगा? एक घड़ी है मान लीजिए, और इसमें 12 खंड है, 12 खंड है, और प्रत्येक खंड पूरे घड़ी जो है सो 360 डिग्री का होता है। तो 12 खंड, एक खंड कितना डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री। ये भी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 30 30, सब 30 हो गया। अब हमको एक खंड पूरा करने में 30 डिग्री लग रहा है, तो 15 मिनट का बात हो रहा है। 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, 4 टुकड़ा हो गया, तो 30 का 4 टुकड़ा यदि करेंगे तो 7.5 होगा, तो 7.5 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी लिख दिया है, गलत है, मिसप्रिंट है, तो ऑप्शन नंबर सी 7.5 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिभुज के कोनों का योग कितना होगा? तो एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, इसके तीनों कोनों का योग 180 ही होगा। 180 यदि है तो सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पैटर्न 2 है, 5 है, 10 है, 17 है। 2 2 5 10 17, यानी 2 में 3 जोड़ें 5, 5 में 5 जोड़ें 10, 10 में 7 जोड़ें, यानी विषम संख्या की वृद्धि हो रहा है, तो कितना आ जाएगा? अब 9 जोड़ना पड़ेगा, है ना। 3 5 7 9, 17 और 9 26, 17 और 9 नहीं, मिस्टेक हो रहा है। 3 5 7, तब 9 ही तो जुटेगा, 17 और 9 26, 26 ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन यहाँ ये दे दिया, गलत जवाब है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। एक घन मीटर बराबर क्या हो? एक घन मीटर जो होता है 1000 लीटर का होता है। 1000 लीटर यदि है तो एक घन मीटर उसको बोला जाएगा। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटे चलता है, तो दूरी क्या होगा? यानी 1 घंटा में वह व्यक्ति जो है 1 घंटा में 5 किलोमीटर चला, तो 2 घंटा में कितना चलेगा? तो 2 घंटा में 10 किलोमीटर चलेगा। 10 किलोमीटर ऑप्शन है तो सही है। ऑप्शन पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, उत्तर वाले, उत्तर मिसप्रिंट होगा, गणित का नियम नहीं बदलेगा, ऑप्शन बदल सकता है। कौन सी आकृति 2D नहीं है? वर्ग है, वर्ग है। वृत्त है। बेलन नहीं है। आयत है, बेलन में क्या है? लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, इसलिए यह 3D हो गया। और बाकी जो चित्र है
उसमें लंबाई और चौड़ाई है, मोटाई नाम का चीज़ नहीं है। वर्ग में मोटाई नहीं है, वृत्त में मोटाई नहीं है, और आयत में मोटाई नहीं है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5, 7, है ना, 11, 13, इस तरह हम लोग बढ़ेंगे तो इस तरह 25 अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर है, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी दे दिया है, तो मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। गणित अपने नियम पे चलता है और नियम को कोई बदल भी नहीं सकता है, ऐसा नियम है गणित का। तो ऑप्शन नंबर बी पे हम लोग ताला लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ गलत है, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। अगला प्रश्न, किसी घन का एक किनारा 4 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन जो होता है भुजा क्यू होता है, यानी 3 बार उसको गुना करना है, ये गुना ये गुना ये, और भुजा की लंबाई यहाँ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, तो उसको गुना हम लोग करेंगे 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, 64 ऑप्शन है नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब। अब हम लोग पैडागोजी पे आते हैं। पैडागोजी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि पैडागोजी हम लोग जान लेते हैं तो 30 नंबर अलग से पैडागोजी, और प्रत्येक सब्जेक्ट में भी पैडागोजी आता है। और पैडागोजी में निगेटिव शब्दों को छांटना हम लोग को रहता है। यदि निगेटिव शब्द हम लोग छांट लेते हैं तो हम लोग का उत्तर सही आने का चांस बन जाता है। तो हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। स्पाइरल शिक्षण का अर्थ क्या है? स्पाइरल शिक्षण का अर्थ क्या है? बार बार एक ही चीज़ दोहराना, कठिन से आसान, अवधारणा को धीरे धीरे गहराई में ले जाना, या तेज रटना। अब यहाँ हम लोग ऑप्शन पे ध्यान देंगे। तेज रटना गलत है, निगेटिव चीज़ है, नकारात्मक बात बोल रहा है। बार बार एक ही चीज़ दोहराना, क्यों दोहराएंगे? कठिन से आसान की ओर नहीं ले जाएंगे, आसान से कठिन की ओर ले जाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब आएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बच्चा लगातार जोड़ में गलती कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए? बिल्कुल गलत बात। गलती के पैटर्न को समझना चाहिए, अधिक प्रश्न दे देना चाहिए। अधिक प्रश्न कैसे दे पाइएगा जब गलती कर रहा है? तब उत्तर खुद बता देना चाहिए, शिक्षक ही उसको उत्तर बता देगा, बच्चा क्या सीख पाएगा? गलती के पैटर्न को समझना चाहिए, कहाँ बच्चे का गलती किस जगह हो रहा है, उस जगह हम लोग सुधार करें, TLM का प्रयोग करें, नई गतिविधि का प्रयोग करें। नई नई गतिविधि से भी बच्चे सीख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्थान मूल्य, प्लेस वैल्यू, सीखने में सबसे प्रभावी सामग्री क्या है? प्रभावी सामग्री रटवाएंगे? बिल्कुल गलत बात। बेस 10 ब्लॉक, इकाई दहाई का बेस आता है। किताब से तो नहीं सिखा सकते, प्लस कार्ड से दिखा के नहीं सिखा सकते। कार्ड से दिखा के क्या सिखाएंगे? कार्ड में 100 लिखा हुआ है नहीं, जो बेस ब्लॉक है उसमें बना हुआ रहता है। ब्लॉक एक एक करके ब्लॉक रखता है और ब्लॉक से निर्माण करता है, ब्लॉक है ना। 3 दहाई, 3 इकाई, 5 इकाई, तो बेस ब्लॉक जो है वो ज़्यादा प्रभावी है। गणित शिक्षण में भिन्न को समझाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? भिन्न को समझाना है 1/2, 1/4, तो क्या करेंगे? वास्तविक वस्तु को लेंगे, परिभाषा को पढ़ाएंगे? बिल्कुल गलत बात। याद करा देंगे? नहीं। कठिन प्रश्न दे देंगे? नहीं। वास्तविक वस्तु को समझाएंगे, किसी भी वस्तु को समझाएंगे, उसको आधा करेंगे, 4 टुकड़ा करेंगे, 8 टुकड़ा करेंगे। गोलाकार वस्तु को लेंगे, चौकोर वस्तु को लेंगे, वर्गाकार वस्तु को लेंगे, त्रिभुजाकार वस्तु को लेंगे, और इसे काटेंगे और समझाएंगे कि 1/2 कहाँ है, 1/3 कहाँ है, 1/4 कितना है ना। इस तरह काम करके बच्चे अधिक सीख सकते हैं। एक बच्चा है 1/3 और 1/4 नहीं समझ पा रहा है, तो शिक्षक क्या करेंगे? डांटेंगे? बिल्कुल नहीं, डांटेंगे तो बच्चे डर जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। वास्तविक मॉडल दिखाएंगे, बार बार लिखना सिखाएंगे? नहीं, गलत बात। परीक्षा लेंगे? गलत बात। अभी वही नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, पिछला क्वेश्चन इसी आधारित पे था। मॉडल उसको दिखाएंगे और मॉडल को काटेंगे, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा। गोलाकार वस्तु को दीजिए, उसको कटवाइए, तो वास्तविक मॉडल को दिखाएंगे, बच्चे जल्दी सीखेगा। गणित में एरर एनालिसिस का उपयोग कैसे होगा, कहाँ होगा? गलती की पहचान व सुधार के लिए, बच्चों की कमजोरी साबित करने के लिए, दंड देने के लिए, रटवाने के लिए। तो सी और डी तो होगा ही नहीं। बच्चों की कमजोरी साबित करने के लिए आप साबित कर दीजिएगा कि बच्चा कमज़ोर है। काहे साबित करेंगे भाई? तो क्या करेंगे? उसकी पहचान करेंगे और फिर सुधार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ये सही। नकारात्मक बात है, बी, सी और डी तीनों ऑप्शन जो है नकारात्मक बातें बोल रहा है, तो नकारात्मक बातों पे हम लोग को ध्यान नहीं देना है। पेडागोजी का यही सबसे बड़ा
महत्व है। कॉन्सर्ट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट मॉडल किसने लोकप्रिय किया? तो किसने किया? ब्रूनर ने किया। पियाजे में तो संज्ञानात्मक सिद्धांत को बताया है, तो ब्रूनर इसका सही जवाब होगा। बच्चा स्वतंत्र रूप से समस्या हल करे, यह पद्धति से संभव है। किस पद्धति से संभव है? सिर्फ नोट्स लिखेगा? नहीं। केवल व्याख्यान से? नहीं। रटेगा? नहीं। तो खोज आधारित डिस्कवरी लर्निंग, खोज आधारित पैटर्न जो है बच्चों को सीखने में और समस्या हल करने में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गणित के कठिन प्रश्नों में स्कैफोल्डिंग क्यों? तो बिना मदद की सीखना, क्रमशः मदद घटाना, केवल शिक्षक पर निर्भर रहना, या तेज रटना। तो तेज रटना नकारात्मक बात आ गया, केवल शिक्षक पर सीखना ये भी गलत बात आ गया, बिना मदद का सीखना नहीं, मदद तो चाहिए बच्चों को, क्रमशः मदद घटाना, धीरे धीरे बच्चों को मदद घटाएंगे। पहले हाथ पकड़ के सिखाते हैं, धीरे धीरे हाथ छोड़ देते हैं तो मदद कम करते हैं। राइटिंग सिखाते हैं तो हाथ पकड़ के गोल एकदम घुमाओ, बच्चा धीरे धीरे खुद ब खुद लिखने लगता है, तो राइट इस प्रकार उसकी मदद धीरे धीरे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छोटे बच्चों को गणित में अवधारणात्मक समझ दिलाने के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? प्रयोग, गतिविधि और ठोस वस्तु। बिल्कुल सही बात। छोटे बच्चों को तो यही चाहिए, प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करे, अधिक से अधिक गतिविधि करे और ठोस वस्तुएं छू कर देखे और उससे खेल खेल में हल करे समस्या को। केवल सवाल हल करेंगे नहीं, गलत हो जाएगा। अधिक होमवर्क देंगे, बाप रे ये तो एकदम गलत है। बिना सोचे रटाना, रट्टा मारना तो है ही नहीं आजकल, एक ज़माना था रट्टा चलता था, तो रट्टा नहीं मारना है। तो ऑप्शन नंबर ये, प्रयोग करवाएंगे, गतिविधि करवाएंगे और ठोस वस्तु से प्रयोग करने के लिए देंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू, आज का प्रश्न इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा? अच्छा ही लगा होगा आशा करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।